इस YouTube चैनल में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्लासेस चल रही है क्लास 11th के लिए। आज चौथा क्लास है। 10th के ट्रिग्नोमेट्री का विस्तार से सारा फॉर्मूला बताने के पश्चात और उस सारे फॉर्मूला को यूज करते हुए उसके माध्यम से नया नया सूत्र हम लोग तैयार कर रहे हैं। तीसरा क्लास में हम लोग जो आज का जो विषय है वो है एक्सपेंशन फॉर्मूला। एक्सपेंशन कहते हैं विस्तार को। तो विस्तार जो क्रमशः हो रहा है, त्रिकोणमिति सब समझ में आ गई होगी कि फॉर्मूला पर ही आधारित है। सवाल बनाना, प्रूफ करना, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल हो 10th में, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सवाल हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हो, या फिर इस प्रकार का हो। तो पिछला दिन हम लोग जो है क्या किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार करके जो खास एंगल हुआ करता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके सहयोग से टेबल तैयार किए और इसको सहयोग से फिर हम विस्तार किए और अलग अलग फॉर्मूला हम लोग चूंकि निकाले हैं। π/2 माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, है ना, 2π प्लस थीटा, मतलब जो है उसका सहयोग लेते हुए चाहे जितना भी विशाल और विराट एंगल हो उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। निकालने के क्रम में दो चीज का ख्याल रखने के लिए बताए थे। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें से ये 0 है, यहाँ से एक घूमेगी पाई, ये घूमेगी 2π, ये 0 भी यहीं होगा टर्मिनल पॉइंट, और ये पॉइंट 0, 2π, और फिर यहाँ पाई, 3π, यहाँ π/2, 5π/2, 3π/2, इस प्रकार का हो। यदि हम निकालेंगे 2π प्लस थीटा, तो 2π एक्स एक्सिस में है तो सेम जो है आ जाएगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि यदि ये π/2 वाई एक्सिस में है, 2π एक्स एक्सिस में है, π/2 प्लस थीटा वाई एक्सिस में है, तो उस परिस्थिति में साइन का कॉस, कॉस का जो है साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, इस प्रकार का जो है हुआ करता था। और दूसरी बातें किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये दो चीज यदि हम जान जाएंगे तो निकल जाएगा। साइन 4π/θ का वैल्यू कितना होगा, तो इसके लिए हमको क्या जानना था। सबसे पहले 4π एक्स एक्सिस में है, ये जो पाई जो होगा 2π, 3π, 6π, 10π, लाख पाई, 50π, 101/2π, ये किस एक्सिस में है, तो ये एक्स एक्सिस में है। एक्स एक्सिस में है तो साइन 4π माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। दूसरी बात कि किस क्वाड्रेंट में है, तो मान लिया जाए यहां से ये चलेगा तो 2π इधर से चलेगा इतना, फिर थीटा लेकर के ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हुआ करता है। ये लेकर के जो है हम लोग किए और इस पर आधारित जो है प्रॉब्लम हम लोग तैयार किए। काफ़ी प्रॉब्लम तैयार किए, प्रैक्टिस जो है किए। ये पिछले क्लास का मोटा मोटी एक याद दिलाने के लिए है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और पुनः उसी फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से दूसरा कैसे निकलेगा, दूसरा से तीसरा कैसे निकलेगा, सब कनेक्टिंग है। फिर हम लोग जान रहे हैं कि प्लेन ज्यामिति के आधार पर क्लास 10th में पढ़े थे, यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग करते हुए पढ़ेंगे।
फिर हम लोग जान रहे थे कि वहाँ 90 डिग्री तक ही गए थे। यहाँ 90 से ऊपर किसी भी मैग्नीट्यूड के लिए एंगल का कोई भी परिणाम होगा, हम उसको निकाल सकते हैं उसकी सहायता लेते हुए। वहाँ सिर्फ पॉजिटिव हुआ करता था, यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। ये देखते हुए अब आइए आगे आज का विषय हम लोग प्रारंभ करें, एक्सपेंशन फॉर्मूला। इसको कहते हैं विस्तार। पहले भी वही था तो विस्तारवादी। अब इसमें क्या है, पहला देखिए साइन ए प्लस बी, याद करिए इसको। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा आइए साइन ए माइनस बी, ध्यान देंगे, इसको याद करते चलेंगे। और प्रैक्टिस जब सवाल बनाने का होगा, रटने से याद नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि याद चलेगा। प्रैक्टिस जितना करते चलेंगे, अभ्यास भी काफ़ी कराएंगे सवाल बनाने में। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी जोड़ कॉस ए इंटू साइन बी, कुछ नहीं है मतलब इंटू है। दोनों में अंतर क्या दिखलाई पड़ा, तो यहां माइनस है तो यहां चूंकि माइनस हो गया। यहां देख लीजिए, जानकारी रहने के बावजूद भी गलतियां कैसे होती है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी जोड़ कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आ जाइए यहां। इसी प्रकार से हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, तीसरा कॉस ए प्लस बी और चौथा कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी बराबर, यहां कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये हम लोग तैयार कर लेंगे। अंतर क्या आया, यहां प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। कॉस ए प्लस बी में क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां अक्सर गलती करते हैं, इसको जैसा ध्यान दे करके जो है याद रखना पड़ेगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस फॉर्मूला का प्रूफ अनिवार्य नहीं है, सवाल बनाने के लिए ये याद रखना है। प्रूफ की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बताया जाएगा आगे। अब है क्या कि जब साइन और कॉस जो है मालूम है, तो हम लोग जो है टेन और कॉट जो है हम लोग निकालेंगे। हम पहले बता दे रहे हैं, फिर प्रूफ की जरूरत पड़ेगी या उसको देखा जाए। टेन ए प्लस बी, इसको देखिए, इसको सिद्ध करिए, इसको निकालिए सिद्ध करते हुए। इसका होता है जनरली टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो इसको सिद्ध किया जाए, सिद्ध करने का इसको प्रयास किया जाए। देखिए हम लोग टेन ए प्लस बी बराबर, ये तो होता है साइन ए प्लस बी बटा कॉस ए प्लस बी। हम लोग जानते हैं, क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, टेन थीटा बराबर
साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उस आधार पर हम लोग इसको जो है लिखे। अब आइए साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, साइन ए कॉस बी जोड़ कॉस ए इंटू साइन बी, ये हुआ। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी हम लोग लिखे यहाँ साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जो फॉर्मूला है उसको हम लोग कर दिए। अब जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, तो देखिए क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हम यहां इसको यहां से भागा देंगे, इसको यहां से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी बटे कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी बटा, एक मिनट, साइन ए कॉस बी जो कॉस ए, यहां से कॉस बी नहीं होगा, यहां होगा साइन बी बटा कॉस ए कॉस बी बाय, ये नोमिनेटर हुआ। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस ए कॉस बी भागा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी, ये हो गया। अब आइए, अब देखिए यहां कॉस बी कट गया, यहां साइन ए बाय कॉस ए, ये हो गया टेन ए, यहां कॉस ए कटा, साइन बी बाय कॉस बी टेन बी, जान रहे हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ये कंप्लीट कट गया, वन माइनस साइन ए कॉस ए टेन ए साइन बी कॉस बी टेन बी, तो बराबर क्या हो गया, टेन ए माइनस बी बराबर क्या हो गया, तो सीधे सीधी आ गया यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा, नीचे जो हुआ अभी हम लोग सिद्ध किए, टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। इसी प्रकार का हम लोग सिद्ध करेंगे, टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बाय वन प्लस टेन ए टेन बी, ये हुआ। टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब आगे देखा जाए, कॉट ए प्लस बी बराबर कितना होगा, इसको देखा जाए, निकालने का भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं, प्रूफ भी हो जाएगा। कॉट ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बाय साइन ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बाय साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आइए, यहाँ नोमिनेटर टेन का सिद्ध करने के लिए नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में
कॉस से भागा दे रहे थे, कॉस इंटू कॉस से, ताकि साइन बाई कॉस 10 के फॉर्म में हमको लाना था। यहाँ कॉट है तो यहाँ डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए साइन बी, यहाँ साइन ए इंटू साइन बी से भागा देंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, बराबर कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी भाई साइन ए साइन बी। ये पूरा का एक साथ देना तो अलग अलग भी डिनोमिनेटर में होगा भागा। साइन ए साइन बी भागा किससे दे रहे हैं, तो साइन ए साइन बी। आइए नीचे, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी भागा दे रहे हैं साइन ए साइन बी, प्लस कॉस ए साइन बी भागा दे रहे हैं साइन ए साइन बी। आइए सीधे करिए इसको। यहां देखिए कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो क्या हो गया माने इसका, देखिए यहां बराबर कॉस ए बाई साइन ए, कॉट ए कॉट बी कॉस बी बाई साइन बी, ये मिलकर के हो गया कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कट करके 1 हो गया। यहां आइए, यहां साइन ए कट गया, कॉस बी, कॉस बी कहां से हो, कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए, ये साइन बी कटा कॉट ए, ये हो गया कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटा इतना, तो ये हो गया कॉट ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, कॉट ए कॉट बी -1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कॉट बी प्लस ए या कॉट ए प्लस बी भी हम लोग लिख सकते हैं प्लस में, लेकिन यहां सिमिलरली इसी प्रकार का हो जाएगा कॉट ए माइनस बी कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए। यही इसी जगह पर गलतियां होती है। यहां जानबूझ करके कॉट बी प्लस कॉट ए लिखे ताकि ये आवे कॉट बी प्लस कॉट ए। ध्यान दीजिए यहां कॉट ए प्लस कॉट बी जो है लिखा जाता है। तो ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां। इसके पहले हम लोग और क्या निकाले थे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी जोड़ कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
साइन बी माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको हम लोग लिखे थे कभी, बार बार इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि याद आपको हो जाए। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी जोड़ कॉस ए साइन बी, अभी रट लीजिए, अभी याद कर लीजिए सब। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ देखिए प्लस के जगह पर प्लस, माइनस के जगह पर माइनस, कॉस में उल्टा हो जा रहा है, कॉस ए प्लस बी में कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ माइनस हो गया। यहाँ माइनस में कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस बी जोड़ साइन बी, यहाँ उल्टा हो गया। तो ये हो गया कॉट, ये हो गया ये टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। एक्सपेंशन फॉर्मूला के क्रम में ये 8 फॉर्मूला निकाले, इस पर आधारित चूंकि हम सवाल तैयार करेंगे और सवाल तैयार करने के क्रम में हम लोग जो है उस सवाल को जो है देखेंगे और सवाल को जो है हम लोग बनाएंगे। प्रैक्टिस चूँकि इस पर हम लोग करेंगे बृहद पैमाने पर, इसको जो है ध्यान से पहले देख लिया जाए और ये 8 नोट कर लीजिए और सारा फॉर्मूला दिमाग में अंकित कर लीजिए। प्रैक्टिस करते 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 फिर दिमाग में अंकित हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए ये फॉर्मूला बहुत ही अनिवार्य है। अब एक जो है देखा जाए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, मैंने प्रूव दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक ये हो गया, दूसरा इसी में आ गया कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हम लोग जो है सिद्ध करेंगे। देखिए बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप फेज वाइज हम लोग करते चलेंगे। पहला क्या हो गया, तो पहला हो गया LHS साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। LHS बराबर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, वो मुख्य फॉर्मूला हुआ। इसको बनाने के लिए उस फॉर्मूला को जो 8 बताए उसकी जरूरत पड़ेगी। बताइए साइन ए प्लस बी बराबर कितना है, तो तुरंत याद रहना चाहिए साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी बराबर कितना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये जब याद रहेगा, बनाते बनाते याद रह जाएगा, तो इसको लिखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हुआ इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
माइनस कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। निश्चित रूप से अब यहां तो हम लिख दिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का मान। अब ये आ क्या गया, इसको यदि ए मान लिया जाए, इसको यदि बी मान लिया जाए तो ये बड़ी मज़ेदार है। ए हो जाएगा बी हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक नया आ गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत मज़ेदार है। अब ये कह रहा है कि हम ए प्लस बी हैं, वहां ए माइनस बी है, तो निश्चित रूप से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर बी। अब आइए यहां, अब हमको लाना क्या है, साइन स्क्वायर ये। बहुत सवाल हम लोग प्रूफ किए थे, याद करिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। तो दिमाग में एक लाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा कि हमको लाना क्या है। तो लाना है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये दो चीज में सबको कन्वर्ट कर देंगे शेष को। अब आइए यहां, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी चाहिए हमको, तो यहां ये रहने देंगे साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और क्या चाहिए, साइन स्क्वायर बी को यहां हम रहने देंगे कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इंटू साइन स्क्वायर बी बराबर, जान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद करिए, बहुत ही स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्लास 10th का। तो इस आधार पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन साइन स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी, यहां होगा प्लस माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर बी। यहां साइन स्क्वायर ये कट गया, प्लस माइनस खत्म, बराबर आ गया साइन स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर आर एच एस प्रूव्ड। राइट हैंड साइड यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार का हम लोग जो है सिद्ध करते चलेंगे। यहाँ विस्तार होता जाएगा फॉर्मूला का, निकलते चलेगा। और जहाँ जिस फॉर्मूला का जैसे आवश्यकता पड़ेगी और आवश्यकता पड़ते हुए हम लोग पुट करते चलेंगे अभ्यास से, और सवाल जो है बनाते चलेंगे। झकास सवाल सब जो है बनते चलेगा। आइए दूसरा क्या है, इसका प्रूफ देखिए। एल एच एस बराबर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। आइए यहां मान बैठाइए, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी अभी बताए हैं लिख करके। 8 फॉर्मूला में उसमें एक था, क्या था तो बोलिए। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही था। कॉस ए माइनस बी में याद करिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये था। यहां भी सेम प्रोसेस आ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहां भी भैया आ गया कि हम ए हैं बी हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत पहले हम लोग पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ये हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बराबर। देखिए अब देखिए, यहां तक तो हम कर लिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे हम लोग बनाए थे।
अब हमको देखना पड़ेगा कि लाना क्या है। तो यहां है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। तो यहां कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देखिए कॉस स्क्वायर ए, इसको रहने देंगे, कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर दिए। साइन स्क्वायर ए, चूंकि साइन स्क्वायर ये लाना नहीं है, कॉस स्क्वायर ये लाना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया, इसको गुना करिए, सिंप्लीफाई करिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये कट गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर हैंस राइट हैंड साइड प्रूफ। यही प्रूफ कर रहा। तो इस प्रकार से कल जो हम लोग किए, आज जो किए, उसको आधार बनाते हुए कैसे हम लोग करेंगे, इसको करेंगे। आइए एक सवाल देखिए, हम फिर लिखते हैं। प्रूव दैट साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री बराबर 1/√2। साइन 105 प्लस कॉस 105 डिग्री बराबर 1/√2 है छोटा छोटा, लेकिन है समझने लायक। अगर छोटा छोटा नहीं समझेंगे तो फिर भारी हो जाएगा। इसलिए कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, बनाने का अभ्यास करिए, और यहाँ सारा सवाल हम समझ लें। तो समझने के लिए जो है हम यहाँ बोर्ड पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए। इस सवाल का देखिए, LHS बराबर क्या है, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। अब यदि हम कहें साइन 105 डिग्री को 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री में 60 प्लस 45 जोड़ दें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। कॉस भी इसी प्रकार का करेंगे, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आगे यहाँ आइए, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी। अभी फॉर्मूला हम लिखे, उसको यूज करिए। क्या लिखे, साइन ए प्लस बी, याद करिए, पुनः याद हम करा रहे हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का क्या बताए, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी में प्लस जो है हो जाता। आइए यहाँ ये एंगल में ले लिए, जो विशेष एंगल है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें हम लोग जोड़ दिए, जिसका वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से जानते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ये हो गया इसका मान। साइन ये कॉस बी, ए के जगह पर 60 डिग्री, बी के जगह पर 45 डिग्री, साइन 60 कॉस 45 कॉस 60 साइन 45 प्लस, सीधे हम जोड़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ये कॉस बी, कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन ये साइन बी, साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। ठीक कर दिए, कोई बहादुरी वाला काम नहीं किए हैं। साइन ए प्लस बी में हम इसको तोड़ दिए हैं। अब हम सबका मान मालूम है, क्या मालूम है, देखिए साइन 60 बराबर कितना होता है, तो √3/2 याद करिए टेबल। कॉस 45 बराबर 1/√2। फिर यहाँ
cos 60 बराबर कितना होता है, √3/2 sin 60 √3/2 cos 45 1/√2 cos 60 √3/2 नहीं होता है, cos 60 1/2 होता है। गलत यदि पुट हो जाएगा तो गलत आंसर निकल जाएगा। 1/√2 जोड़ यहाँ आइए, cos 65 1/2 और cos 45 1/√2 माइनस sin 60 √3/2 इंटू 1/√2। देखिए इसको तो हम सीधे यहाँ हम सीधे हटा सकते हैं, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। √3/2 यहाँ √3/2 या हम लोग जोड़ेंगे भी तो वैसे जोड़ करके भी होगा। बराबर क्या होगा, 1/2 जोड़ 1/2 बराबर 2 होगा 1 + 1 बराबर 2/2 ये कट जाएगा बराबर 1/2 बराबर RHS प्रूव्ड। कुछ नहीं किए, कर दिए। प्रूफ करने के लिए कहा, कर दिया गया। साइन 105 को इसको तोड़े, साइन ये cos b, cos ये साइन b, cos a + b को cos ये cos b माइनस और 60 डिग्री 45 डिग्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में था उस टेबल के अनुसार मान बैठा दिए और मान बैठा करके जो है उसको सिंप्लीफाई कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये जो एक्सपेंशन फॉर्मूला पर फॉर्मूला जो अभी बताए इस पर आधारित सवाल, और हम भिन्न भिन्न टाइप का कुछ इम्पोर्टेंट सवाल बता दे रहे हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो, इसको आधार बना करके और जो है आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, साइन प्रूफ दैट, ये है प्रूफ दैट, क्या है तो साइन n+2 x इंटू साइन n+1 x जोड़ cos n+2 x इंटू cos n+1 x बराबर cos x बराबर cos x। तो ये जो है इसको बनाना है। अब एकदम जो है देखिए, ब्रेन का इस्तेमाल करिए। साइन n+2 x, साइन n+1 x, cos n+2 x, cos n+1 x, LHS बराबर ये है, क्या है तो साइन n+2 x इंटू साइन n+1 x जोड़ cos n+2 x इंटू cos n+1 x बराबर इसको इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना, इसको हम लोग पहले कर दिए, कुछ नहीं किया, ऐसा कर सकते हैं। cos n+2 x इंटू cos n+1 x जोड़ साइन n+2 x इंटू साइन n+1 x। अब आ जाइए यहाँ, ये आ गया इस फॉर्म में। याद करिए, cos A cos B प्लस साइन A साइन B बराबर cos A माइनस B। ये होगा कि नहीं होगा? किसी से भी कहिएगा तो होगा, कोई भी कहेगा। cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। n+2x को यदि हम A मान लें, n+1 x को B मान लें, इसको यदि हम लोग A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको A माने तो ये B हुआ
तो आ गया उस फॉर्म में। तो क्या आ गया, cos a माइनस बी, एक क्या है n+2x माइनस n+1x, ये आ गया। आइए इसको सॉल्व करिए। nx 2x माइनस nx माइनस x, यहाँ nx खत्म, cos क्या बच गया 2x माइनस x बराबर cos x। प्रूफ, RHS प्रूफ। अगर ए बी हम उल्टा पुल्टा भी लेंगे, cos n+1x इसको फिर भी हो जाता। यहां क्या हो जाता, यहां हो जाता cos 2x माइनस x, cos x आ गया। इसको यदि मानते तो यहां आ जाता cos माइनस थीटा। याद करिए cos माइनस थीटा आता, उसका मान भी cos थीटा होता है। cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, cos और sec का ही प्लस होता है, शेष का जो है माइनस होता है। ये हम लोग पढ़े थे पूर्व के दिनों में। तो ये जो है हुआ, एक एक सवाल हम लोग करते जा रहे हैं इस पर आधारित, और ट्रिगोनोमेट्री में बस यही है। अब आइए जो है एक देखिए बड़ा इसको, फिर प्रूफ दैट sin स्क्वायर π/6 जोड़ cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 बराबर -1/2, बराबर -1/2। अब याद करिए LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। आइए साइन स्क्वायर π/6 हम लोग जान रहे हैं, पाई बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पहला क्लास में ही हम लोग किए थे, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। तो π/3 बराबर कितना होगा 60 डिग्री, π/4 इक्वल टू 45 डिग्री, π/6 इक्वल टू 30 डिग्री। ये होता है। इस आधार पर साइन स्क्वायर π/6 मतलब साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, जोड़ cos स्क्वायर π/3 का मान कितना हुआ 60, माने cos 60 बराबर कितना होता है, cos 60 भी बराबर भी हाफ होता है स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर π/4, tan π/4 बराबर कितना होता है 1 होता है। सीधे सीधी मान बैठा दिए इसका, इक्वल टू कितना आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/1, 4, 1 प्लस 1 माइनस 4 बराबर -2/4 बराबर -1/2 बराबर RHS प्रूव्ड। ये हो गया सवाल, सीधा सीधा है। फॉर्मूला ब्रेन में रखना पड़ेगा, बनाते बनाते अभ्यास होते होते सब चीज़ याद हो जाएगा। प्रयास करिए कि सब चीज़ जो है दिमाग में रहे। अब एक इसमें देखा जाए, ये प्रूफ दैट क्या है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y
बराबर साइन एक्स प्लस वाई। ये क्या है फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला है कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन इतना। बना चुके हैं इस टाइप का सवाल। यहां देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। LHS बराबर कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। आइए यहां अभी अभी जो है हम लोग बताए हैं क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए प्लस बी। याद करिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। निश्चित रूप से ये यदि एक्सप्रेशन है तो ये होगा कॉस ए प्लस बी, माने कॉस ए मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई ए प्लस बी। ये हुआ बराबर कॉस पाई बाय 4 ये हम लोग सब जानते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो पाई बाय 2 होगा माइनस एक्स प्लस वाई। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, विस्तृत चर्चा हो चुकी है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इस आधार पर 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, तो उसी आधार पर जो है ये किया गया। अब आइए ये एक सवाल जो है इसको देखा जाए। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, प्रूव दैट tan A, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये सवाल है इस प्रकार का, tan A tan B tan C। अब आइए यहां, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, प्रूव दैट tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये कैसे होगा? सिंस सॉल्यूशन इसका देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, इसका मतलब हुआ देयरफॉर a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। इसको जब इधर कर देंगे तो पाई माइनस सी, और ऐसा कहने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए tan a प्लस बी बराबर tan पाई माइनस सी। निश्चित रूप से ये होगा, निश्चित रूप से ये होगा tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी बराबर tan a जोड़ tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर tan पाई माइनस सी का कितना मान होगा हम लोग जानते हैं। आइए भूल गए हैं तो x एक्सिस y एक्सिस ये हो गया पाई, और पाई माइनस सी मतलब जो है ये पाई माइनस सी मतलब ये पाई, पाई तो यहाँ तक होगा, इससे छोटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस tan c होगा। ये चूंकि पाई x एक्सिस में है तो x एक्सिस में tan का tan होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, सेक का सेक, कॉट का कॉट, कोसेक का कोसेक, tan का tan होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो है चूंकि माइनस होता है इसलिए माइनस सी हो गया। अब इसको गुना करिए, कोना कोनी गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए।
तो क्या हो गया, tan A जोड़ tan B बराबर, इसको इससे गुना कर रहे हैं तो -1 को करेंगे तो -10C, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan A tan B tan C, देयरफॉर tan A प्लस tan B माइनस tan C इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस tan C बराबर tan A tan B tan C, tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A tan B प्रूफ्ड। इतना बराबर इतना सिद्ध करें। इस पर आधारित इस विस्तार सूत्र जो है, इस पर आधारित सवाल चल रहा है। इसी प्रकार का एक सवाल है, काफ़ी समय हो चुका है, tan 3x। एक सवाल और देखा जाए, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ये सवाल जो है tan 3x tan 2x tan x बराबर इतना। यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन, हम लोग जान रहे हैं कि 2x प्लस x बराबर 3x होता है, ये हम लोग निश्चित रूप से जानते हैं। तो यहां यदि हम लोग tan दोनों तरफ कर दें तो tan 3x, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। 2x प्लस x बराबर 3x, tan 2x प्लस x बराबर tan 3x। अब इसको लिखिए tan 2x जोड़ tan x बटे 1 माइनस tan 2x tan x बराबर tan 3x। कैसे तोड़े, बार बार रिपीटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस प्रकार का दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए कि जिसका उपयोग हम लोग जहां करना है उसको हम लोग कर लिए। अब इसको करिए मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, तो tan 2x प्लस tan x बराबर यहाँ tan 3x माइनस tan 3x tan 2x इंटू tan x, और इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, tan 3x tan 2x tan x, यहाँ रह गया ये tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, इतना बराबर इतना, हैंस ये हो गया प्रूफ। इस प्रकार से सवाल बनाने का प्रैक्टिस किया गया अच्छा खासा। सूत्र हम लोग जो किए उस सूत्र पर आधारित सवाल बनाने का यही ट्रिगोनोमेट्री है। जितना हम रगड़ेंगे, जितना हम मंथन करेंगे, जितना हम देखेंगे, तो चूंकि भिन्न भिन्न टाइप का सवाल, अब आप है कि प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा, उतना चूंकि मेरे दिमाग में आ जाएगा। और हमारी इच्छा भी है कि एक एक विद्यार्थी को ट्रिगोनोमेट्री कंठस्थ करवा दें। आप निश्चित रूप से जुड़िए और जुड़ करके अध्ययन करिए, ध्यान केंद्रित करते हुए। त्रिकोणमिति बता रहे हैं कि फिर ऐसा कर दिया जाएगा जहाँ से त्रिकोणमिति निकलेगा नहीं कभी। तो आज जो है इतना ही करके, अब ये विस्तार की जो फॉर्मूला विस्तार की जो चर्चा है तो नेक्स्ट क्लास में पुनः हम लोग जो है चलेंगे। आज इतना ही करके समाप्त किया जा रहा है।